हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अनरेबल एजुकेशन। और आज हम लेके आए हैं आईएससी कॉमर्स क्लास 12 बाय डॉक्टर सीबी गुप्ता। तो इसी के साथ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने कंप्लीट किया था यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि था हमारा कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। और आज हम मूव करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो है हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर को नोट्स मैं आपको देता रहूंगा टॉपिक वाइज। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, उसके टेंशन आप ना ले। और चैप्टर को शुरू करते हैं इसी के साथ। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक है लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में जाने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या होता है। सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब है कि हमारा पैसा कहां से आ रहा है। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में वो आते हैं जिससे हमें बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा अमाउंट क्रिएट करना पड़ता है पैसा का। वो कहां से आता है वो हमें बताता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस बताते हैं हमारे पास छोटा पैसा कहां से आएगा, अगर हमें कुछ कम पैसों की जरूरत है वो हम कहां से ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर फॉल होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर, लोन एंड फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और शॉर्ट टर्म के अंदर फॉल होता है पब्लिक डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांसेस, फैक्टरिंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है ये सेम चीज को, कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे क्या क्या फॉल होते हैं एंड शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे क्या क्या फॉल होते हैं। तो लॉन्ग टर्म का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्विटी शेयर्स, जिसके तरफ हम मूव करेंगे सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूं कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी इशू करती है पैसा इकट्ठा करने के लिए एक बड़े अमाउंट में। तो इस इक्विटी शेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, इक्विटी शेयर्स में हमें पढ़ना है फीचर्स, उसके एडवांटेजेस एंड उसके डिसएडवांटेजेस। तो ये टॉपिक्स होगी जो हम इक्विटी शेयर्स में कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है फीचर्स इसका। तो फीचर्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है इशूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फीचर्स में है कि लाइक इक्विटी शेयर्स हम लोग इशू कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर शेयर से पहले। सेकेंड पॉइंट है कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट, इसके पास प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है रैपिड रीपेड इन द लास्ट इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। हमें अगर हम इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं तो हमें इसका पैसा जब कंपनी बंद होने वाली होती है तब हमें मिलता है। तो अब हम हमारे मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, वो है इट एंजॉयज वोटिंग राइट। जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो अगर कोई भी कंपनी में वोट कर सकते हैं। लाइक हमने कंपनी सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनी XYZ का शेयर्स खरीदा, हमारे पास है 100 शेयर्स, तो हमारे पास वोटिंग राइट है फॉर कंपनी XYZ कि हम इसके डिसीजंस में वोट कर सकें। तो अब हम हमारे मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। तो पॉइंट नंबर 5 है हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट। हम कोई भी कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स, ये 5 पॉइंट है हमारे फीचर्स के। अब हम मूव करेंगे हमारे एडवांटेजेस की ओर। एडवांटेजेस, तो इक्विटी शेयर के एडवांटेज एज अ व्यू ऑफ कंपनी हम बात करने वाले। पहले यहां पे आपको दो चीजें जाननी होगी कि एडवांटेजेस में हम लोग देखने वाले एज कंपनी क्या एडवांटेजेस हो रही है, एंड एक इन्वेस्टर के हिसाब से क्या एडवांटेजेस उसके मिल रहा है। तो हम पहले जाने वाले हमारे कंपनी की तरफ। तो कंपनी के हिसाब से क्या क्या उसे एडवांटेजेस मिल रही है। तो कंपनी का हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि नो बर्डन
ऑन अर्निंग, उसे कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहता है कंपनी के हिसाब से। अगर हम लोगों ने सपोज पैसा दिया कंपनी को और उसके बाद उसे कुछ मतलब है ही नहीं उस पैसा को रिटर्न करने का, उससे कुछ मतलब माथा में है ही नहीं कि यार मुझे ये पैसा रिटर्न करना है, वो तो निश्चिंत होकर बैठी है कंपनी, यार जब कंपनी बंद होगी तब अपने आप देखा जाएगा, तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होता। सेकेंड है परमानेंट कैपिटल, कंपनी को एक परमानेंट कैपिटल मिल जाता है इसके थ्रू, इक्विटी शेयर्स के। थर्ड पॉइंट है हमारा नो चार्ज ऑन एसेट, हम अगर किसी को अपना शेयर्स देते हैं तो हमें उसके खिलाफ मतलब उस शेयर्स के ऑपोजिट में हमें कुछ रखना नहीं पड़ता है गिरवी। पॉइंट नंबर 4 है हमारा सोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ, इक्विटी शेयर हमारा सोर्स है पैसा का जो हमें पावर देता है कि लाइक हम कुछ कर सके अपनी कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। और फिर इसका स्मॉल नॉमिनल वैल्यू होता है, ये बहुत कम पैसों में आता है। अनलिमिटेड सोर्स, बहुत ज्यादा होता है बेचने के लिए कंपनी के पास। ये हो गए हमारे एडवांटेजेस एज अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम मूव करेंगे हमारे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर का पॉइंट नंबर 1 है हमारा एंजॉय वोटिंग राइट्स। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कस्टमर लाइक कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर कोई भी कंपनी में वोट कर सकता है जिसका वो शेयर होल्ड करता है। पॉइंट नंबर 2 लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। पॉइंट नंबर 3 प्रीएम्प्टिव राइट रखता है। अब ये प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। ये प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं हम, हाई रिटर्न। हम लोग अगर इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो हमें उस पर रिटर्न बहुत ज्यादा हाई मिलता है। नो टैक्स ऑन डिविडेंड, हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है उसके डिविडेंड के लिए। तो ये हो गया हमारा एडवांटेजेस एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर। तो इसी के साथ हमारे एडवांटेजेस कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव करेंगे हमारे डिसएडवांटेजेस की तरफ। जैसा कि एडवांटेजेस में हम लोगों ने देखा था कि एज कंपनी एज इन्वेस्टर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एडवांटेजेस को देखा था, तो अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हम एज अ कंपनी एंड एज अ इन्वेस्टर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हमारे कंपनी के थ्रू, लाइक कंपनी के थ्रू क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1 मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल, लाइक उसके हाथ से कंट्रोल चला जाता है। जिसके पास ज्यादा इक्विटी शेयर होगा उसके वोटिंग राइट्स होंगे अच्छे खासे, तो वो वोट करेगा कंपनी में, लाइक कोई भी डिसीजन हो सकता है। सेकंड डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है कंपनी के पास जिसका कोई काम ही नहीं होता है। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेड नहीं कर सकते आप इक्विटी पे। कॉस्टली होता है ये बहुत कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफ्लेक्सिबल होता है। तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस हमारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करने वाले हमारे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के। तो हमारे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है फर्स्ट पॉइंट कंट्रोल बाय फ्यू, मतलब लाइक प्राइस एक इक्विटी शेयर का हमारा होता है 1000, तो एक बंदा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना शेयर होल्ड कर पाएगा, लाइक मैक्सिमम 1 लाख शेयर 2 लाख शेयर, उससे बेसी वो होल्ड नहीं कर पाएगा। या फिर अगर बहुत ज्यादा पैसा किसी के पास है तो वो कर सकता है। तो लाइक जब तक हमारे पास छोटा पैसा है तो हम बेसी से बेसी डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो हमारे पास कंट्रोल बहुत कम होता है। हाई रिस्क सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसमें लाइक कभी मार्केट ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो यार अचानक से आपका पैसा डूब भी सकता है और अचानक से पैसा उठ भी सकता है, तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। थर्ड पॉइंट अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन, जैसा कि मैंने बताया ये कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे होता है, लाइक ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है इसमें, तो ये अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन शो करता है हमको।
तो इसी के साथ हमारा इक्विटी शेयर्स यहाँ पे मेरे नोट्स दे दिया आपको इक्विटी शेयर का। तो अब हम एक बार बुक से रीड कर लेते हैं जस्ट फॉर देखने के लिए। इश्यू ऑफ शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि पैसा इकट्ठा करने के लिए हम इक्विटी शेयर्स को ये मार्केट में ला देते हैं, जिससे हम पैसा मिल जाता है हमें मार्केट से। Share referred to a share in the share capital of a company. It is one of them units into which the share capital of a company can be divided. It indicates the interest in the asset and profit of a company. यार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने नोट्स दे दिया आपको समझाने के लिए। मैंने इजीली आपको पहले नोट्स के थ्रू समझा दिया कि अगर आप एक बार यहाँ से रीड कर ले तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली मैं रीड की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको समझाने की तरफ जा रहा हूँ कि मेन समझना होता है अपने को। रीड तो यार अपने घर पे बैठ के कोई भी कर लेंगे, बट एक बार आप समझ जाएंगे मेरे चीज़ों को तो यार आप खुद रीड करने पे आपको समझ आने लगेगा कि यार ये उसने कहा तो ये ऐसे हो रहा है, ये चीज़ है यार, ये तो वही है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले समझा दे रहा हूँ, फिर आप एक बार इसे रीड कर लेना। यहाँ पे मैं मेन पॉइंट्स को आपको रीड कर दे रहा हूँ। अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। 2 टाइप का शेयर रेस कर सकता है एक कंपनी, एक होता है प्रेफरेंस, एक होता है इक्विटी। अभी हम लोगों ने इक्विटी पे बात की, अब हम मूव करेंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर पे। यही यहाँ पे दिया हुआ है फीचर्स। इक्विटी शेयर आर इशूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर, जैसा कि मैंने आपको लिखाया था अभी। ये यहाँ पे एडवांटेजेस दिए हुए हैं। एज अ पॉइंट ऑफ कंपनी, एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एज अ पॉइंट ऑफ कंपनी एंड डिसएडवांटेजेस, एंड एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ से आप रीड कर लेना। ये यहाँ पे आ गया आपका डिफरेंसेस। नो बर्डन ऑन अर्निंग, इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, परमानेंट कैपिटल, ओवर कैपिटलाइजेशन, नो चार्ज ऑन एसेट, नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ, हाई रिस्क, वाइड अपील, अनहेल्दी स्पेकुलेशन, हाई रिटर्न्स। ये आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए इक्विटी शेयर में। तो इसी के साथ अब हम मूव करने वाले हमारे अगले पे, जो कि है हमारा प्रेफरेंस शेयर। तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर की तरफ। तो ये है हमारा प्रेफरेंस शेयर। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी इक्विटी शेयर में किया था, इसमें भी हम अपने करने वाले हैं फीचर्स, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो प्रेफरेंस शेयर में ना हमारा प्रेफरेंस शेयर का फीचर्स होता है। फर्स्ट फीचर होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड एज अ फिक्स रेट। प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड एक फिक्स रेट में मिलता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा पेड प्रायर टू इक्विटी। इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा मिल जाता है। थर्ड पॉइंट है इन द वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर पेड बिफोर इक्विटी शेयर। जैसा कि मैंने कहा था, प्रेफरेंस शेयर वालों को इक्विटी शेयर से पहले पैसा मिलता है जब कंपनी बंद होती है तब। फोर्थ पॉइंट है नो वोटिंग राइट्स। जैसे कि इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स थी, तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है। तो ये थे हमारे फीचर्स प्रेफरेंस शेयर की। अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स के ऊपर। तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर की टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप होती है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। मैं ये पहले लिख दे रहा हूं, फिर आपको एक एक करके समझाने वाला हूं कि क्या होता है इसमें। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव शेयर्स हमारे वो होते हैं जिसको हम आगे कैरी करते हैं, और नॉन क्यूमुलेटिव वो होते हैं जिसे हम आगे कैरी नहीं करते। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स हमारे वो हुए प्रेफरेंस शेयर में। पार्टिसिपेटिंग शेयर्स
में जिन्हें डिविडेंड चाहिए होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है डिविडेंड से वो पार्टिसिपेट नहीं करते। थर्ड पॉइंट है हमारा कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कुछ प्रेफरेंस शेयर हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, बट इक्विटी शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट होता है रिडेमेबल एंड नॉन रिडेमेबल। अब जिसको पैसा निकालना होता है वो निकाल लेता है, और जिसको नहीं निकालना होता वो नहीं निकालता। बस यही हमारे टाइप्स में थे। अब हम बात करने वाले हमारे एडवांटेजेस के ऊपर। तो एडवांटेजेस में भी हमें यहाँ पे भी दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। एक है हमारा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक है हमारा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडवांटेजेस में कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा फर्स्ट पॉइंट है अपील टू कॉशियस। सेकेंड पॉइंट है नो बर्डन ऑन प्रॉफिट। यहाँ पे कोई बर्डन नहीं होता, लाइक प्रॉफिट का देने का कोई बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट हो तो दो, मन है तो दो, नहीं हम तो मत दो। थर्ड पॉइंट है हमारा नो इंटरफेरेंस ऑन मैनेजमेंट। लाइक जैसे कि इक्विटी शेयर इंटरफेयर करता है वोटिंग राइट के थ्रू, बट यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है इस कंपनी में। फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जैसा कि हमारे उसमें देखा था हम लोगों ने कि उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो इक्विटी पे। फिफ्थ पॉइंट है नो चेंज चार्ज ऑन एसेट। जैसे इक्विटी शेयर में भी हम लोगों को लोन मतलब गिरवी नहीं रखना पड़ता था, यहाँ पे भी आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा अपने किसी भी एसेट को। पॉइंट नंबर 6 फ्लेक्सिबल। तो ये पॉइंट्स थे हमारी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस की। अब हम बात करने वाले हमारे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड। ये इसमें डिविडेंड का जो रेट होता है लाइक वो फिक्स होता है, तो हमें एक फिक्स रेट में डिविडेंड मिलती है। सेकेंड पॉइंट है लेस रिस्क। तो इसमें हमारा रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है पैसा डूबने का, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर से पहले पैसा मिल जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट इज रीपेड। इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाता है हमें। फोर्थ पॉइंट है हमारा राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। हमारा राइट होता है यहाँ पे सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का। ये था हमारा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू एडवांटेजेस। अब हम बात करने वाले हमारे डिसएडवांटेजेस की, और यहाँ पे भी हम बात करेंगे एज अ पार्ट ऑफ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज अ कॉस्टली सोर्स। सेकेंड है इट इज अ परमानेंट बर्डन। थर्ड है लीगल फॉर्मेलिटीज होती है यहाँ पे बहुत सारी। लॉ अपील होता है यार, बहुत कम लोग इसके लिए अपील करते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर यहाँ पर लैक ऑफ वोटिंग राइट होता है। यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं होती एज इक्विटी शेयर के जैसे होती है इक्विटी शेयर में, यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं होती। सेकेंड फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर। यहाँ पर क्या होता है ना, कंपनी पैसे ले तो ले लेती है, पर यहाँ पर उन्हें सिर्फ डिविडेंड ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर कभी भी उनके पैसे को देकर वहां उन्हें निकाला जा सकता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट होता है नो कैपिटल एप्रिसिएशन। उन्हें कैपिटल के ऊपर एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, बस डिविडेंड जितना मिला सो मिला, नो प्रॉफिट नथिंग। फोर्थ पॉइंट है नो गारंटी ऑफ डिविडेंड। गारंटी भी नहीं होता है यहाँ तो भैया मतलब क्या है प्रेफरेंस शेयर लेके अपने इक्विटी शेयर से ही खुश है। हाँ हाई रिस्क होता है, बट यहाँ पे रिस्क कम है आपका पैसा डूबने का। तो यही कुछ बातें थी जो प्रेफरेंस शेयर की थी हमारी। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया फीचर्स, टाइप्स, एडवांटेजेस एज अ पॉइंट ऑफ कंपनी एंड इन्वेस्टर, डिसएडवांटेजेस एज अ पॉइंट ऑफ कंपनी एंड इन्वेस्टर। तो अब हम मूव करने वाले हैं हमारे अगले पॉइंट पे या फिर टॉपिक पे, जो कि है हमारा बोनस शेयर्स।
हमारा अगला टॉपिक है बोनस शेयर। एक्सक्यूज मी। सो यहां पर हमारा अगला पॉइंट है बोनस शेयर। यहां पर ये बोनस शेयर क्या होते हैं ना, एक कंपनी में सपोज आपके पास 100 शेयर है और कंपनी को एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल XYZ इज अ कंपनी और इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ और आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर है, 100 शेयर है, ठीक है। इस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ये आपको क्या करेगी ना, लाइक सपोज 2 शेयर जिनके अप्रोक्स प्राइस होगा ₹1000 या कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स, सपोज एक्स, 1000 नहीं एक्स, तो ये आपको फ्री में दे देगी 2 शेयर, ये आपको फ्री में दे देगी। बट इसमें भी कुछ रूल्स होती है, इसमें भी कुछ फीचर्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट फीचर है ऑफ बोनस शेयर, ये किन्हें मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सिर्फ। सेकेंड है, ये मिलता है हमारे फ्री ऑफ चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, ये हमें फ्री मिलता है। और थर्ड है हमारा, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है, जो हमारे कंपनी में ऑलरेडी शेयर खरीद के रखे उन्हें मिलेगा, बट एट अ रेशियो, जिस रेशियो में वो शेयर को होल्ड करते हैं। तो ये थी हमारी बोनस शेयर। अब हम बात करेंगे हमारे अगले पे शेयर के ऊपर, जो होगा हमारा राइट शेयर, जो है हमारा राइट शेयर्स। जैसा कि मैंने कहा था, राइट शेयर्स को प्री एम्प्टिव शेयर्स भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि लाइक प्री एम्प्टिव शेयर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वो टाइम आ चुका है जब हम प्री एम्प्टिव शेयर्स के ऊपर आ गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्री एम्प्टिव शेयर्स है क्या। प्री एम्प्टिव शेयर्स होते क्या है ना, जैसे एक कंपनी है, सपोज कंपनी, एग्जांपल कंपनी XYZ है। अब ये कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब ये कंपनी सोच रही है, कंपनी इज थिंकिंग टू इशू सम शेयर्स इन द मार्केट अगेन। अब ये कंपनी सोच रही है कि मार्केट में कुछ शेयर्स को वापस लाया जाए। तो इनके जो शेयर होल्डर होंगे पहले से ही कंपनी के, तो ये पहले उनसे पूछेगी क्या आप ये शेयर्स लेना चाहते हो। अगर वो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होगा उस शेयर्स को खरीदने के लिए, तो वो शेयर उन्हें मिल जाएंगे। तो इसका भी सम फीचर्स होता है। तो लाइक इसका फर्स्ट फीचर है न्यू शेयर्स इशू होता है। सेकेंड पॉइंट है फ्री ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है ये, जो ऑलरेडी हम कोई कंपनी का, सपोज हम लोगों ने टाटा का शेयर्स खरीद के रखा है 100, तो टाटा अगर कोई शेयर इशू कर रही है, नए शेयर इशू कर रही है, तो वो पहले शेयर होल्डर के पास जाएगी कि क्या आपको लेना है, और अगर हम नहीं लेंगे तो वो मार्केट में इशू नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलता है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, इसे हम प्री एम्प्टिव राइट भी बोलते हैं। ये हमारा प्री एम्प्टिव राइट भी है। तो इसी के साथ हमारा राइट शेयर भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव करने वाले हमारे अगले शेयर की ओर, जो कि हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को हम लोग ईसॉप भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये होता क्या है, ये वो शेयर्स होते हैं ना, जो एक कंपनी, सपोज एक कंपनी है, अगेन वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी, issued some shares। तो वो कुछ ये जो शेयर्स होते हैं ना,
ये शेयर वो पहले अपने दे फर्स्ट गो टू देयर employees and ask them whether they wanted this share or not at a discounted price. मतलब वो अपने एम्प्लॉय जो होते हैं उनके ऑफिस में, तो वो पहले उनके पास जाएंगे कि क्या आपको ये शेयर चाहिए, हम लोगों ने इशू किया अपने कंपनी का शेयर, तो आपको चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया है। उनके लिए, एम्प्लॉय के लिए हम लोग ये इशू करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो इसके फीचर्स हमारे क्या हो जाएंगे कि ये एम्प्लॉय के लिए इशू होता है, कैसे, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है। और अगला पॉइंट है हमारा, जो इसका जो पैसा होता है वो डिडक्टेड हम लोग सैलरी से भी काट सकते हैं इनके। अगर इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है चलो मुझे दे दो, लाइक एक 100 रुपए का शेयर था, वो हम लोगों ने 90 में उसे दिया, मार्केट में 100 रुपए का, बट हम उन्हें दे रहे हैं 90 रुपए करके। तो अगर उन्हें ये शेयर चाहिए होगा तो वो 90 रुपए में हमसे ले सकते हैं, और इनका जो पैसा है ये 90 रुपया, ये हम इसके सैलरी से काट लेंगे। तो इसी के साथ हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले शेयर पे, जो कि हमारा स्वेट इक्विटी शेयर। ये शेयर जो होते हैं ना, स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं, ये हम अपने स्पेशल एम्प्लॉय को देते हैं। ये हम किसे देते हैं? अपने स्पेशल एम्प्लॉय को, उसके काम के बदले, उसके सर्विस के बदले। लाइक एक तुम हमारे, फॉर अगेन एग्जांपल, XYZ लिमिटेड is having a great business due to some better employees, and they earned a lot of money ड्यू टू देम। उनके वजह से उन्होंने बहुत पैसा कमाया, अब वो बहुत खुश है। तो वो क्या करेंगे, वो अपने एम्प्लॉयज को एक शेयर्स देंगे, स्वेट इक्विटी शेयर। पहले अपने एम्प्लॉय के पास जाएंगे तो और उनको पूछेंगे क्या आपको ये शेयर लेना है। तो अगर उन्हें वो शेयर चाहिए होगा तो वो उन्हें उनके सैलरी के बदले वो शेयर इशू कर देंगे। तो अब यहां पर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके फीचर्स है, फर्स्ट नंबर पॉइंट कि ये एम्प्लॉयज के लिए ही होता है। सेकेंड, ये इनको इनकी सैलरी के बदले दे दिया जाता है। क्यों? फॉर देयर सर्विस, जो उन्होंने इस कंपनी के लिए जो सर्विस किया है उसके बदले में इन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिया जाता है सैलरी के जगह। अगर ये चाहे तो ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये शेयर्स भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग है हमारा, लाइक एक कंपनी, अगेन वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी। दे मेड प्रॉफिट of rupees 1 lakh and they save rupees 20,000, and again in the next year they reinvested it. तो जो पैसा एक कंपनी कमाती है और उसके बाद उसमें से भी बचा लेती है और उसको अगले बार वापस इन्वेस्ट करती है, उस पैसा को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग हमारा और कुछ नहीं, जो पैसा हम वापस इन्वेस्ट करते हैं अपने कंपनी के अंदर, अपने प्रॉफिट से उस पैसे को हम बोलते हैं
रिटेन्ड अर्निंग। तो इसका फीचर्स हम लिख लेते हैं। इसके फीचर्स है हमारे प्लगिंग, बैक ऑफ प्रॉफिट, और एक होगा हमारा जिसको हम बोलेंगे री इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। तो ये था हमारा रिटेन्ड अर्निंग। तो आज इसी के साथ हम अपना कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, पार्ट 1 को। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत जल्दी हम हमारे पार्ट 2 के साथ आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं बहुत जल्दी।